यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस जंग में चीन रूस का समर्थन कर रहा है। चीन के दखल से ये जंग लंबे समय तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की ने यह बात सिंगापुर में आयोजित सांग्री लॉ डायलॉग में कही। मालदीव की मुइज़ सरकार ने राफा पर हमले के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। मालदीव ने देश में इजरायली नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला गाजा पर इजरायली सेना के हमले को लेकर मालदीव के लोगों में लगातार बढ़ रहे गुस्से के मद्देनजर लिया है। मालदीव के गृह मंत्री अली हुसैन ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना कर देशवासियों को एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था। पीएम मोदी के लेटर का शीर्षक है कन्याकुमारी में साधना। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। 12 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चे समेत 4 लोगों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। बारात में शामिल एक महिला का कहना है ट्रैक्टर का ड्राइवर शराब के नशे में था। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखद है। अपने स्वजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक व्यक्त करती हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है और कहा है कि राजगढ़ जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से राजस्थान के झालावाड़ जिले के 13 लोगों की असमय मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। साथ ही गंभीर रूप से घायल कुछ मरीजों को भोपाल रेफर किया गया है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उनकी और 4 प्रमुख मांगे उठाई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया चुनाव आयोग से अपील की गई है कि मतगणना प्रक्रिया में लगे प्रत्येक अधिकारियों की छोटी से छोटी जानकारी दी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों में 81% मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 8 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 जनपद में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 2 जनपद में और भदोही के औरई कोतवाली में संदिग्ध परिस्थिति में नाबालिग लड़की का शव मिला और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हजारों लोग हीरा तलाशने आते हैं। कुछ लोगों को हीरा मिल जाता है और कुछ लोग खाली हाथ जाते हैं, लेकिन हीरे की तलाश में कई बार लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला अजयगढ़ में देखने को मिला, जहां रंच नदी के पास खदान में एक मजदूर की लाश मिली। मजदूर की मौत कैसे हुई, कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कन्नौज में दबंगों की दबंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नशे में धुत दबंगों ने सड़क से गुजर रहे युवक पर तलवार से हमला कर दिया और युवक घायल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते गैस एजेंसियों के चौकीदार को गोली मार दी गई। चौकीदार बबलू राजा के सीने के बगल वाले हिस्से में गोली लगी। घायल चौकीदार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि रात के समय बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में शराब को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें मोहल्ले में खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों पर हल्का बल प्रयोग कर मामला शांत कराया।
उमरिया जिले में 2 मासूमों की मौत के बाद दफनाए शवों को पुलिस ने जांच के लिए बाहर निकलवाया है। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल अमड़ी गांव में 3 दिन पहले तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को दफना दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फिरोजाबाद में मासूम के हत्यारोपी से पुलिस ने की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ शिकोहाबाद में हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उपचार के लिए जिला संयुक्त अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए हैं। बुलंदशहर में 10,000 के इनामी फर्जी इंटेलिजेंस ऑफिसर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गृह मंत्रालय में नौकरी के नाम पर दर्जनों लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करोड़ों रुपए ठग चुका है। पुलिस इससे पहले फर्जी इंटेलिजेंस ऑफिसर पवन जादौन के भाई को भी जेल भेज चुकी है। पकड़े गए पवन जादौन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। खबर उन्नाव से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के करोवन में 8 महिलाएं ठगी का शिकार हुई। विश्वास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लोन दिलाने के नाम पर 8 महिलाओं से एडवांस रकम जमा कर ली और उसके बाद कंपनी अपना ऑफिस खाली कर वहां से फरार हो गई। जबकि इसकी जानकारी महिला को मिली तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। उमरिया में चीतल को मारकर शव घर में छिपाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला नौराजाबाद वन परिक्षेत्र का है। दरअसल जंगल से भटके हुए चीतल को एक ग्रामीण ने मारकर घर में छुपा दिया था। मुखबिर से मिली सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई भी की और आरोपी के घर घेराबंदी कर शव को बरामद भी किया। सागर के जिला अस्पताल में नवजात बच्चा चोरी होने पर हड़कंप मच गया। दरअसल पटरुआ गांव की रूबी अहिरवार के बच्चे को एक महिला ये कहकर ले गई कि तुम्हारी मां बच्चे को बाहर मंगा रही है। जानकारी मिलने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और जिसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्चे को उस औरत समेत पकड़ा गया। राजनांदगांव के टोंकरगढ़ में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है और एक महिला टीचर समेत 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी में से एक नाबालिग भी शामिल है। एसडीओपी आशीष कुंजाम ने बताया कि आरोपियों ने कालापारा के एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और लाखों के जेवरात चुराकर रफूचक्कर हो गए। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। सभी घायलों को पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला भेजा गया, जहां रास्ते में इन दोनों की भी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 बाइक सवार और एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर अनियंत्रित होकर चौराहे की दुकानों में जा घुसा। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक वाहन ने एक मासूम बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएससी राजपुरा भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। मेरठ में चलती कार में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कार में सवार 4 लोग जिंदा जलकर घायल हो गए, जिनकी शिनाख्त हो गई है। आपको बता दें कि कार दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी और आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। और बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन ब्रांच के अंदर रखी सभी फाइलें और मशीनरी जलकर खाक हो गई। रविवार होने के चलते ब्रांच बंद थी। किसी मशीनरी में बुलंदशहर में रामपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी पर गलत बातें कहने को लेकर नाराज पति शिवम ने ही रामपाल की हत्या की थी। हत्याकांड वाली रात शिवम और रामपाल ट्यूबवेल पर बैठे थे। रामपाल ने शिवम की पत्नी के बारे में गलत बातें कही। तैश में आकर शिवम ने रामपाल पर 16 बार चाकू से वार किया।
महासमुंद में 4 दिन पहले हुई नवविवाहिता की मौत को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक दहेज के लालच में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसकी पुष्टि हुई है, बसना थाना के पिलवापाली में ये वारदात हुई है और पत्नी का नाम उर्मिला साव बताया जा रहा है। उन्नाव की थाना मोरावा पुलिस और सर्विलांस सेल ने बीते दिनों हुए युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया है। साथ ही मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि 1 जून को थाना मोरावा में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। प्रेमी से शादी करने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की साजिश रची थी। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक अज्ञात ट्रैक्टर युवक के पैर पर चढ़ गया और जिससे युवक घायल हो गया। पास से गुजर रहे पुलिसकर्मियों ने उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। सोशल मीडिया पर पैर काटकर बोरे में फेंकने की खबर वायरल होने पर हड़कंप भी मच गया। कोरबा में बुधवारी बाजार के होटल में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की दुकानें भी जलकर खाक हो गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाजार के एक व्यापारी ने बताया कि होटल 2-3 दिन से बंद था। संचालक ने सिलेंडर होटल में तिरपाल से ढक कर रखा था, जिसमें भीषण गर्मी के कारण आग लग गई। सहारनपुर से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जसवंत सैनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में जसवंत सैनी खेत में काम करते दिखाई दे रहे हैं। जसवंत सैनी का खेत में काम करने का यह वीडियो काफी चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जसवंत सैनी सरकार में मंत्री होने के बावजूद अक्सर खेत में काम करते दिखाई देते हैं। देहरादून में सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन ताजवर सिंह ने दवाइयों की जांच के आदेश दिए। अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने बताया कि अस्पतालों में आपूर्ति हो रही है। दवाइयों की गुणवत्ता मानकों पर सही है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला दिनेशपुर क्षेत्र का है, जहां खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मिट्टी का खनन कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं कलेक्टर उदयराज सिंह ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बिना परमिशन मिट्टी का उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जबलपुर में हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने आधारताल पुलिस थाने का घेराव कर लिया। धर्म सेना अध्यक्ष ने बताया कि आधारताल की रहने वाली शादीशुदा युवती के साथ दिलशाद नामक युवक ने दुष्कर्म किया, फिर अपने पिता और एक मौलवी की मदद से उससे जबरदस्ती निकाह किया और इस मामले में धर्म सेना के पदाधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवपुरी के खोड़ चौकी क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक सरकारी शिक्षक ने साथियों के साथ ग्रामीणों के परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से जाम हटाया। चुनाव नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। आज कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 2000 अंकों की बढ़त लेकर 76,738 पर पहुंच गया और ये सेंसेक्स अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड 23,338 पर पहुंच गया। इसमें 650 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कहा कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दूध की नई कीमतें आज सुबह से लागू हो गई है। फेडरेशन ने एक लेटर जारी कर बताया कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कुल लागत में बढ़ोतरी के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का चौथा मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जाएगा। मुकाबला न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। ये इस स्टेडियम में पहला ऑफिशियल मैच होगा। इससे पहले यहां एक वार्म अप मैच खेला जाएगा। श्रीलंका ने एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। वहीं साउथ अफ्रीका को पहली ट्रॉफी का इंतजार है। नामीबिया की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक मैच में ओमान को सुपर ओवर में मात दी है। इस मैच में नामीबिया के कप्तान गोरहाइट इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। ओमान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.4 ओवर में सिर्फ 109 रन ही बना सकी।
वेस्टइंडीज की टीम ने पापुआ न्यू गिनी को हरा दिया है। उन्होंने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया। पापुआ न्यू गिनी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 136 रन बनाए। वेस्टइंडीज को आखिरी के 4 ओवर में जीत के लिए 40 रन की जरूरत थी। वहां से रोस्टन चेस और आंद्रो रसेल ने अपनी टीम की पारी संभालकर मैच जिताया। और हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविच इन दिनों तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में है। नताशा स्टैनकोविच ने अपने इंस्टाग्राम से हार्दिक के साथ कभी भी की सभी तस्वीरें हटा दी थी। इसके बाद से ही उनके अलग होने की अफवाहें हवा में उड़ रही थी। अब नताशा स्टैनकोविच ने इन अफवाहों पर रोक लगा दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हार्दिक के साथ शादी और वैलेंटाइन सहित सारी फोटोज रिस्टोर कर ली है। राजकुमार राव और जानवी कपूर स्टारर मिस्टर एंड मिसेज माही साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज थी। फाइनली ये फिल्म इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा को दर्शकों से पहले दिन जबरदस्त रिस्पांस मिला और इसने दमदार ओपनिंग की। मिस्टर एंड मिसेज माही ने रिलीज के दूसरे दिन 5.5 करोड़ की कमाई की। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की आगामी फिल्म कूली को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। फिल्मकार लोकेश कनगराज रजनीकांत की फिल्म कूली का निर्देशन कर रहे हैं। रजनी और लोकेश के एक साथ काम करने से फिल्म की लोकप्रियता दर्शकों के बीच और भी ज्यादा बढ़ गई है। राजकुमार राव स्टारर फिल्म श्रीकांत रिलीज के पहले दिन से ही खूब तारीफें बटोर रही है। इस बायोपिक फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग की जमकर तारीफ की गई है। हालांकि श्रीकांत की कमाई में उतार चढ़ाव भी जबरदस्त देखा गया, लेकिन ये रिलीज के चौथे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाया है। श्रीकांत ने रिलीज के 24वें दिन 1.40 करोड़ की कमाई की है। मध्य प्रदेश में नौतपे के आखिरी दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कई जिलों में आंधी की स्थिति बनी तो कई जिलों पर जो है बादल छाए रहे। निवाड़ी के पृथ्वीपुर और छतरपुर के बीजावर में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 35 जिलों में गरज चमक के साथ हवा, आंधी और बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में नौतपे के आखिरी दिन मौसम बदल गया। जगदलपुर, दुर्ग और सरगुजा के कोरिया जिले में बारिश हुई तो रायपुर और आसपास के जिलों में तेज अंधड़ और बादल से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। आज बिलासपुर समेत 5 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड में अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि आज कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, लेकिन मंगलवार से एक बार फिर तापमान बढ़ेगा। इस दौरान लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के मुताबिक 4 जून को 3 जिलों में लू चलेगी, वहीं 5 और 6 जून को गढ़वा समेत 9 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। बिहार के 11 जिलों में आज बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के साथ दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार को नावदा सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौतपे का असर खत्म होने के साथ ही यूपी का मौसम भी बदल गया है। आज सुबह से कई जिलों में बादल छाए रहे। 45 जिलों में बारिश का अलर्ट है। करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। यूपी के 14 जिलों में लू की चेतावनी भी है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में रविवार को ही मौसम बदल गया था। जौनपुर समेत 4 जिलों में तेज बारिश भी हुई। राजस्थान में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। रविवार को लगातार दूसरे दिन जयपुर समेत 3 संभाग के जिलों में आंधी का दौर जारी रहा। कई जिलों में ओले गिरने और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के 10 जिलों में आंधी के साथ कहीं कहीं बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई है।